ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंध पहला अध्याय। नैमिषारण्य में सूत जी से शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः इत्येते सूतमुद्दिश्य षट् प्रश्ना मुनिभिः कृताः। पहले दिन आप लोग श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुन चुके हैं। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। सावधान होकर आप इसका श्रवण करें। द्वापर के अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर इसकी रचना की थी। यह कथा कल्प वृक्ष के समान मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं एवं सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। इसी को भागवत कहते हैं। इस कथा की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए व्यास जी आरंभ में मंगलाचरण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। आप लोग भी हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जिनका आकाश आदि कार्यों में अन्वय संबंध एवं अकार्य ख पुष्पादि से व्यतिरेक अभाव है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा प्रकाश स्वरूप हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया था, जिसमें विवेकी विद्वानों को भी मोह हो जाता है। मरु मरीचिका के समान मिथ्या जगत भी जिनके आधार से सत्यवत प्रतीत हो रहा है एवं जिन्होंने अपने तेज से भक्तों का अज्ञान दूर किया है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति लक्षण परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण मनन तथा चिंतन करने से जिस प्रकार भगवान सरलता से हृदय में स्थिर हो जाते हैं, उस प्रकार अन्य ग्रंथों के अध्ययन से नहीं होते। यही इसकी विशेषता है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। यह भक्ति रस से भरा हुआ है। यह सुमधुर फल श्री नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को, नारद जी से सरस्वती के तट पर आसीन खिन्न चित्त व्यास जी को तथा व्यास जी से योगेश्वर श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी ने गंगा तट पर आसीन महाराज परीक्षित को इसका रसास्वादन कराया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा द्वारा यह दिव्य रसमय फल जीवों के कल्याणार्थ पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। आप लोग जीवन पर्यंत सर्वदा इसका पान कर माया पर विजय प्राप्त करें। इस प्रसंग में हम आप लोगों के समक्ष सूत और शौनक का संवाद उपस्थित करते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि भगवान की प्राप्ति के लिए सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे प्रातःकाल अग्नि में हवन कर भगवान के ध्यान में निमग्न थे कि व्यास जी के शिष्य परम ज्ञानी सूत जी वहां आ पहुंचे। ऋषियों ने उठकर उनका स्वागत किया और दिव्य आसन पर उन्हें बैठाकर उनसे पूछा, हे भगवान, आपने समस्त इतिहास पुराणों का अध्ययन और उनका प्रवचन भी किया है। व्यास जी तो जो रहस्य जानते हैं, उन सबका आपको भी पूर्ण रूप से ज्ञान है। श्रद्धालु और प्रेमी शिष्यों को गुरुजन गोप्य बातें भी बतला देते हैं, इसलिए अब आगे कृपा कर यह बताएं कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है, उसका सार अपनी बुद्धि से निकालकर आप हमें उपदेश करें। यह भी बतलाएं कि भगवान देवकी के पुत्र रूप में किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए थे। भगवान के जो जो अद्भुत चरित्र हैं, जिनका कवियों ने बहुधा वर्णन किया है, उन्हें भी आप हमें बताएं।
भगवान की अवतार संबंधी जो कथाएं हैं उन्हें भी बताएं। हम भगवान के चरित्र सुनने के लिए लालायत बैठे हैं। दुस्तर संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले हम लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने आपको कर्णधार बनाकर यहाँ भेज दिया है। आप यह भी बतलाएं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तब निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधु नोपेते धर्मः कम शरणं गतः। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त।